अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे सभी लोग। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और एक शेर है। अगला क्वेश्चन है, एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है कि क्या माना है? एक क्या है ये? एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, क्या है ये? जरबुल मसल है, मुहावरा है। तो साथियों, इसी को बोलेंगे जरबुल मसल। और जरबुल मसल को ही उर्दू में क्या बोलते हैं? कहावत। क्या बोलते हैं? कहावत। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज मेरे कल दूसरा दिन। वो आज मरे कल दूसरा दिन का मतलब क्या है? दुनिया में हमेशा रहना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, मालूम नहीं क्या होना है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 382 नंबर क्वेश्चन का आज मरे कल दूसरा दिन, इसका मतलब है साथियों दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। ऑप्शन नंबर बी वाला ये जरबुल मसल है ना। अगला क्वेश्चन, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते, है ना। इस शेर को कहेंगे मतला कहेंगे, मक्ता कहेंगे, पहला शेर कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो। दाग, दाग देहलवी ने अपना नाम लिया है। तो साथियों ये गजल का आखिरी शेर है, गोया तखल्लुस आया है इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे मक्ता। क्या बोलेंगे? मक्ता। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। रदीफ किस जबान का लफ्ज है? उर्दू का है, तुर्की का है, फारसी का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा, रदीफ हो या फिर साथियों काफिया हो या फिर आपका मतला हो या फिर आपका मक्ता हो या फिर साथियों आपका क्या बोलते हैं कसीदा है या फिर आपका मसनवी है, ये सब जो है अरबी जबान का लफ्ज है। नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा, इसलिए कि अरबी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 385 नंबर में, इल्म की जमा क्या होगी? मालूम, उलूम और आलिम, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इल्म की जमा है साथियों उलूम, इल्म की जमा है उलूम। ऑप्शन नंबर जो है ना बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तकलीफ की जमा क्या है? तकल्लुफात, तकालीफ, तकल्लुफ, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तकलीफ की जमा है तकालीफ, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? कुतुब खाना, खुशबू, मालिक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? मुअन्नस नहीं बोलते हैं खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, ये क्या हो जाएगा साथियों? मुअन्नस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इम्कान की जमा क्या है? मुमकिन और मुमकिनात, इम्कानात, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुमकिन की जमा है इम्कान और इम्कान की जमा है इम्कानात। याद रखिएगा साथियों, एक होता है वाहिद, एक होता है जमा और दूसरा होता है साथियों जमउल जमा। दूसरा क्या होता है? जमउल जमा। जैसे देखिए साथियों, दवा ये क्या है? जैसे आप देखिए यहां पर दवा ये क्या है? वाहिद है। इसका जमा बनाएंगे तो अदविया, ये क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। फिर हम इससे जमा बना लेंगे तो हो जाएगा अद्वियात। क्या हो जाएगा? अद्वियात। इसी तरह देखिएगा गिजा, गिजा क्या है? वाहिद है। गिजा से जमा बनाएंगे तो इसका हो जाएगा अगजिया। फिर इस जमा का जमा बनाते हैं तो इसका हो जाता है साथियों अगजियात। क्या होता है? अगजियात। इसी तरह साथियों मुमकिन, मुमकिन, मुमकिन क्या है? वाहिद है और इसके जमा है साथियों इम्कान। क्या है? इम्कान, है ना। और फिर इम्कान से जमा बनाया गया इम्कानात, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जी इम्कानात। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गुलशन क्या है? इसमें जर्फ है, इसमें आला है, इसमें मुसग्गर है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गुलशन के माने होते हैं बाग। जब कोई लफ्ज से साथियों कोई जगह समझा जाए या कोई वक्त समझा जाए,
उसको बोलते हैं इसमें ज़र्फ। तो ये क्या होगा, इसमें ज़र्फ। और इसमें ज़र्फ की भी दो किस्में हैं, एक होता है भाई ज़र्फ मकान, क्या होता है, ज़र्फ मकान, और दूसरा होता है ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ मकान जिससे कोई जगह समझा जाए, जैसे हम लोग बोले कब्रिस्तान, ये साथियों क्या है आपका इसमें ज़र्फ मकान। जैसे हम लोग बोले स्कूल, ज़र्फ मकान। जैसे बोलेंगे दरसगा, ज़र्फ मकान। और ज़र्फ ज़मान साथियों जैसे सुबह, जैसे शाम, जैसे दोपहर, ये आपका क्या है, ज़र्फ ज़मान है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, गालिब बुरा न मान गरवाज बुरा कहे। इसमें गालिब क्या है, लक़ब है, तखल्लुस है, खिताब है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब थोड़ी कोई बोलेगा कि बीपीएससी से सारा जाहिल लोग आके बहाल हो गया, नहीं। पढ़ते 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 लगता है कि दिमाग भाई तंग है जी, एक नशा सी चढ़ी हुई है। पता है रात में सोते सोते 2:30 बज गया है, और फिर सुबह ही भाई लगता है कि ख्वाब में भी वही चल रहा है। तो आप लोग जब स्कूल में जाएंगे तो थोड़ी आपको बोलेगा कोई जाहिल आ गया है जे, है ना। सारे इसको तोड़ दिया गया। इस बिहार ने इस 3 महीने में इतनी पढ़ाई की है यहाँ के स्टूडेंट ने कि लाइफ में कभी उतना कोई पढ़ा नहीं होगा। हमने तो साथियों जितना पढ़ा दिया है ना, इतना 6-6 महीना में नहीं पढ़ाते थे, 6 महीना में नहीं पढ़ाते थे। DSSB TGT का क्लास 4 महीना चला था तो 82 की 84 क्लास चला था। आपको 250-300 क्लास करा दिए हैं 1 महीना के अंदर, और हर क्लास 2-2 घंटा 1.5-1.5 घंटा का। जी क्या बोलिएगा, एग्जाम बाद तो लगेगा कि जी ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। गालिब बुरा न मान गरवाज बुरा कहे। इसमें गालिब क्या है, पूरे बदन लगता है कि एक हिट है, लेकिन क्या करें, मंजिल आगे है, 2 कदम पीछे है। लगता है कि अरे और थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे आगे पहुंच जाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे आगे पहुंच जाएंगे जी। तो वो लगता है नहीं, हमें भी लगता है कि चलो भाई थोड़ा सा और मेहनत कर लें, थोड़ी सी और मेहनत कर लें, थोड़ी और मेहनत, अरे थोड़ा, बिल्कुल लगता है कि सकत खत्म हो गई है, लेकिन हिम्मत नहीं खत्म हुई है जी, हिम्मत खत्म नहीं हुई है। चलिए, गालिब बुरा न मान गरवाज बुरा कहे। मैं तो दाद देना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो काफी परेशानी में हैं जी, बहुत सारे उनके उम्र का तकाजा है, फिर भी वो डटे हुए हैं। अल्लाह उन सभी को कामयाब करे। गालिब बुरा न मान गरवाज बुरा कहे कोई। इसमें देखेंगे तो यहां पर आपको गालिब एक नाम आएगा, तो ये क्या होगा, तखल्लुस होगा। क्या होगा, तखल्लुस होगा। ऑप्शन नंबर जो है साथियों क्या होगा आपका, जी बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को यह गुमान बना हुआ था कि उर्दू में कुछ नहीं पढ़ना है। लोगों को यह गुमान बना हुआ था कि उर्दू में कुछ नहीं पढ़ना है जी, उर्दू वाले को कोई पूछता भी नहीं था, है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से उस तारीख को बदला गया है, और जो लोगों के दिमाग में एक जी ये एक तरह का वहम बना हुआ था कि उर्दू में कुछ नहीं पढ़ना है, बताया गया कि क्या क्या पढ़ना है। और ये तो ओपन क्लास है, जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़े हैं उनसे पूछिए कि कितना पढ़ाया गया है उसको, है ना। चलिए जी, ताजा हवा में हवा क्या है, मौसूफ है, सिफत है, फेल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ताजा हवा, ताजा हवा, हवा साथियों क्या है, तो ताजा जो है ये आपका कहलाता है सिफत, और हवा जो है ये साथियों आपका कहलाता है मौसूफ। तो हवा क्या होगा, मौसूफ होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दायम के क्या माना है, दायम के माना हमेशा, नामुमकिन, कायम, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। पढ़ाना आपने जी। दायम के माना होते हैं साथियों हमेशा, दायम के माना हमेशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मीर एक गजल गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है, मीर होगा, गजल होगा, गो होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लाहिका को ही साथियों क्या बोला जाता है, लाहिका को बोला जाता है प्रत्यय। कोई इसम है और उसके आखिर में आपने कोई हर्फ लगा दिया तो वो हो जाएगा लाहिका। गजल आपका एक इसम है, इसके आखिर में आपने गो लगा दिया तो गो क्या हो जाएगा, लाहिका। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है, बारिश होना, शर्मिंदा होना, प्यासा होना,
हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है, पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर जो है ना बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? फेल है या फिर सिफत है, फाइल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। असगर क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है ये फेल है। इस काम को कौन अंजाम दे रहा? असगर। जो काम को करता है उसी को बोलते हैं फाइल। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनव्वर राणा पटना आएंगे, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? हाल से, मुस्तकबिल से, माजी करीब से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों आएंगे, आएंगे क्या है? ये भविष्य काल है, यानी इसको बोलते हैं फेल मुस्तकबिल। क्या बोलेंगे? फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सौगात के माना है सौगात, मोहब्बत, तोहफा, गाली, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आप जब पास कर जाएंगे, रिजल्ट हो जाएगा, तो आप हमारे पास क्या लेकर आएंगे? सौगात, यानी तोहफा, तहाइफ, जिसकी जमा होती है नहीं जे। तो सौगात के माना है साथियों तोहफा, सौगात के माना है तोहफा, जिसको बोलते हैं गिफ्ट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 398 में, बाजीगर का क्या मतलब है? खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बाजीगर का क्या मतलब है? बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला। खाना बनाने वाले को बोलते हैं साथियों खानसामा, याद रखिएगा क्या बोला जाता है? खानसामा। क्या बोला जाता है? खानसामा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से जुमला दुरुस्त है, इनमें से जुमला दुरुस्त है। हम लिखता हूं, हम लिखे हैं, हम लिखते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सा जुमला दुरुस्त है? 399 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा साथियों। अगर ये कहा जाए कि हम लिखता हूं, हूं के साथियों हम नहीं लगा सकते, हम लिखे हैं ये वाला भी गलत है, हम लिखते हैं ये सही है, क्योंकि हम भी जमा है और है भी जमा है ना। है जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 400 नंबर में है, किसी चीज की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाकफियत जाहिर करना क्या होता है? तजाद होता है, मुबालगा होता है, हुस्न तालील, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसी चीज की निस्बत बावजूद इल्म की अपनी नावाकफियत जाहिर करना, इसी को साथियों बोलते हैं तजाहुल आरिफाना। क्या बोलते हैं? तजाहुल आरिफाना। ऑप्शन नंबर जो है ये ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हामिद ने कहा वो दिल्ली जाएगा, इसमें वह क्या है? सिफत है, जमीर है, मौसूफ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हामिद ने कहा वह दिल्ली जाएगा, हामिद ने कहा, हामिद जो है साथियों ये आपका फाइल है, और वह दिल्ली जाएगा, वह हामिद की जगह पर आया है, तो वह क्या होगा? जमीर होगा। तो वह क्या कहलाएगा? जमीर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इनमें जवाल की जिद क्या है होगी? जमाल है, मिसाल है, उरूज है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इनमें जवाल, जवाल का उल्टा होता है साथियों उरूज, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखिएगा। जवाल का मतलब होता है पस्ती, जवाल का मतलब पस्ती, और उरूज का मतलब बुलंदी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत रत्न क्या है? कुन्नियत है, लकब है, उर्फ है, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। भारत रत्न ये साथियों हुकूमत हिंद के जानिब से दिया जाने वाला सबसे बड़ा शहरी अवार्ड होता है, और इसको बोलते हैं साथियों खिताब। क्या बोलते हैं इसको? खिताब बोलेंगे। और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक पंथ दो काज कहावत का मतलब है किसी बात पर अड़ जाना, और उसके बाद है एक जे किसी बात पर अड़ जाना, एक काम के साथ कई काम निकालना, जरूरत से ज्यादा मिलना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक पंथ दो काज का मतलब है एक काम के साथ कई काम निकालना। ऑप्शन नंबर जो है ना बी वाला भी आपका राइट हो जाएगा। निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है? मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, राबता,
और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वक्फा का मतलब होता है साथियों तवील ठहराव, वक्फा का मतलब तवील ठहराव। और एक लफ्ज आएगा आपको खत्मा, खत्मा का मतलब होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो सब समझ रहे होंगे ना, ये जिसको मतलब होता है साथियों जे फुल स्टॉप है ना। वक्फा का मतलब क्या होता है जी, तवील ठहराव। और एक होता है साथियों मुख्तसर ठहराव। मुख्तसर ठहराव को बोलते हैं सक्ता, और इसी को बोला जाता है कौमा, जो इस तरह लिखा जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, जुल्मत की जिद क्या है? तारीकी है, नूर है, अंधेरा है, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जुल्मत की जिद क्या है? जुल्मत की जिद क्या है साथियों? जुल्मत की असल में होना चाहिए जुल्मत तारीक है ना, जुल्मत की जिद है नूर। जुल्मत मतलब अंधेरा, नूर मतलब रोशनी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। जे इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? नफरत, मोहब्बत, पहाड़, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि साथियों जिस इसमें से बड़ापन समझा जाए वो क्या होता है? वो मुजक्कर होता है। जैसे आपका तालाब क्या है? ये मुजक्कर है। मैदान क्या है? मुजक्कर है। दरिया मुजक्कर है। समंदर मुजक्कर है। पहाड़ मुजक्कर है। ताज मुजक्कर है। तख्त मुजक्कर है। नहीं, जो भी अस्मा बड़ेपन के अंदर आते हैं, जैसे सूरज मुजक्कर है, चांद मुजक्कर है। नहीं, तो जिस अस्मा से बड़ापन समझा जाए वो मुजक्कर होता है। तो पहाड़ क्या है आपका? मुजक्कर है। बाकी रहा नफरत, मोहब्बत, इसके आखिर में ता है, इसीलिए ये क्या होगा? मुअन्नस होगा। लेकिन याद रखिएगा तख्त और इसी तरह वक्त, शरबत, ये सब साथियों मुजक्कर है। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं, इसमें यगाना क्या है? यगाना काफिया है, तखल्लुस है, रदीफ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं। तो साथियों यहाँ पे यगाना जो है, यगाना, यगाना क्या होगा? तखल्लुस होगा, इसलिए कि मिर्जा वाजिद हुसैन यास का ये क्या है? तखल्लुस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 410 नंबर में। वो कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? मुस्तकबिल से है, माजी से है, हाल से है, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिलने आया था का मतलब है पास्ट में मिलने आया था। अगर मिलने आएगा तो इसका हो जाता फ्यूचर। मिलने आया था का मतलब है पास्ट, तो ये हो जाएगा माजी। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है कि माजी की टोटल 6 किस्में हैं। माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। उसमें से साथियों ये आया था जो होगा, चूंकि आखिर में था लगा हुआ है, जब माजी मुतलक के आखिर में था लगा हो तो उस माजी को बोलते हैं माजी बईद। क्या बोलते हैं? माजी बईद, माजी बईद। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगाज की जिद क्या होगी? अंजाम, आखिर, इंतहा, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आगाज का साथियों उल्टा क्या होता है? आगाज का उल्टा होता है अंजाम। आगाज का उल्टा क्या होता है? अंजाम, है ना, याद रखिएगा। और साथियों इब्तिदा, इंतहा का उल्टा क्या हो जाएगा? इब्तिदा, है ना। और अव्वल का उल्टा क्या हो जाएगा? आखिर, है ना ये। और इसी तरह आपका हो जाएगा शुरू का उल्टा क्या हो जाएगा? शुरू का उल्टा हो जाएगा खत्म, है ना जे। चलिए, या आखिर, है ना, अव्वल का उल्टा आखिर, अव्वलो आखिर, ये आता है लफ्ज। 9-2-11 होना क्या है? 9-2-11 होना कहावत है, मुहावरा है, मकूला है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना साथियों ये एक मुहावरा है। क्या है ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है, मुहावरा है ना। 9-2-11 होना ये एक मुहावरा है, क्योंकि आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा हुआ है। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम जा रहा हूं, देखिए हम के साथ हूं लगा दिया। मैं जा रहा हूं, हम जा रही है। तो देखिए साथियों मैं जो है ये वाहिद है, तो वाहिद के साथ वाहिद लगेगा, हूं लगेगा। और हम जो है ये जमा है, इसके साथ साथियों जमा लगेगा, है लगेगा। तो हम जा रहा हूं जो है वाहिद है, ये नहीं लगना चाहिए, गलत हो जाएगा। मैं जा रहा हूं ये बिल्कुल सही है, आई के साथ एम लगता है ना, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है 414 नंबर में जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ये जुमला की कौन सी किस्म है? अमरिया है, इस्तिफहामिया है,
खबरिया है और हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, इसमें जाहिद के क्रिकेट खेलने की खबर दी जा रही है, तो इसीलिए साथियों ये क्या होगा, जुमला ये खबरिया होगा। क्या होगा, जुमला खबरिया होगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा आपका, सी वाला राइट हो जाएगा। निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है, ठहराव होता है, मुख्तसर ठहराव, राबता और हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। वक्फा का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। ऑप्शन नंबर जो है जी, वक्फा का मतलब क्या होता है, मुख्तसर ठहराव। वक्फा का मतलब मुख्तसर ठहराव नहीं, मुख्तसर ठहराव तो साथियों सख्ता का मतलब होता है, ये गलत बता दिया मैंने। मुख्तसर ठहराव जो है ये सख्ता या फिर जिसको कौमा बोलते हैं जो इस तरह होता है। वक्फा का मतलब होता है साथियों ठहराव। मुख्तसर ठहराव और ठहराव दोनों के अंदर फर्क है नहीं, तो मुख्तसर ठहराव सख्ता या कौमा को बोलते हैं और वक्फा का मतलब होता है ठहराव। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।